लेकिन ये आत्मा बोलता नहीं है, देखता नहीं है, सुनता नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, केवल आत्मा है। ये सारी चीज़ें व्यक्त करने के लिए उसको शरीर की आवश्यकता होती है। शरीर में जो आत्मा है उसमें और आकाश पे जो व्यापक आत्मा है उसमें, दोनों में बड़ा फर्क है। आकाश में शुद्ध आत्मा अस्तित्व मात्र के रूप में विद्यमान है और शरीर में अपने करण उपकरण को प्रभावित करता हुआ ये आत्मा देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, काम करने वाला, विचार करने वाला बनता है। अब ये जो विज्ञान आत्मा बोलते हैं, ये देहस्थ है कि वैसे आकाश जैसा है? हाँ, देहस्थ समझ में आया? देह में स्थित को देहस्थ बोलते हैं। ये लिखो, देह में जो स्थित माने रहे उसको देहस्थ आत्मा बोलते हैं। विज्ञान आत्मा को भी आत्मा यदि कहते हैं तो ये कहाँ रहता है? तो ये विज्ञान आत्मदेहस्थम विश्वम व्यंजन। विज्ञान आत्मा माने, ये प्रसिद्ध शब्द है वैसे देखो, मयट प्रत्यय करके, मयट प्रत्यय करके, इधर देखो भैया, ज्ञानमय, विज्ञानमय, अंधकारमय जो बोलते हैं, अधिक अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। हाँ, अधिक के अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। ये जो पेड़े नहीं होते, पेड़े खोए के बने हुए, और उसमें खोआ की मात्रा कम, चीनी की मात्रा ज़्यादा हो, तो लोगों को खाना ही पड़ेगा। भूख लगने पर क्या करेंगे? लेकिन खाने के बाद में बोलते हैं ये क्या पेड़ा था, तो चीनी चीनी था, चीनी की मात्रा ज़्यादा, चीनी मय, क्या बोलते हैं? और दाल बनाते समय जेठानी देवरानी में थोड़ा सा होता है, तो उसने दाल बनाया तो दूसरे ने जाके एक मुट्ठी नमक और डाल दिया है, इसके नाम बिगड़ जाए। ऐसा करते हैं घरों में, ऐसा होता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरा ऐसा खुरापात कर देता है। जब खाने के लिए बैठे तो कैसा लगता है? सारा नमकमय, बिल्कुल बेकार। तो जो एक वस्तु की अधिकता होने से वहाँ पर शब्द प्रयोग में आता है तन्मय। क्या बोलते हैं? विज्ञान आत्मा, विज्ञानमय आत्मा। विज्ञान है प्रधान जिसके अंदर, इस प्रकार की आत्मा को विज्ञानमय आत्मा बोलते हैं। ऐसे 2-3 उदाहरण खोजो तो एक ही शरीर में मिलेगा। तुम्हारे शरीर में एक है सबसे पहले अन्नमय। ये जो स्थूल शरीर कैसा है? अन्नमय, अन्न प्रधान है। रोज खाते रहना पड़ेगा तब जाके ठीक रहता है। खाना बंद कर दो, पहले पेट कम हो जाएगा, फिर शरीर के मांसल अंश कम होगा, और उसके बाद धीरे धीरे हड्डियां भी कमज़ोर होगी और उठना बैठना मुश्किल, नस नाड़ियाँ भी कमज़ोर होती है अन्न कम होने से। इसका उदाहरण आया। श्वेतकेतु से आरुणि ने कहा कि बेटा एक काम कर, 15 दिन तक केवल पानी पीना और खाना मत खाना। पिता ने कहा तो पुत्र ने मान लिया, जबकि पढ़ा लिखा पुत्र था, मानते कम है। तो 15 दिन बीतने के बाद जब आया तो पिता ने कहा कि ऐसा कर, कुछ सामवेद के मंत्र हमने तुमको कंठस्थ कराए थे उसको बोलो।
बोला नहीं याद है। ऋग्वेद बोलो, बोले नहीं याद है। अथर्ववेद के अमुक अमुक मंत्र जो अति आवश्यक है उसको बोलो, बोले नहीं याद है। फिर पिता ने कहा अब जा पेट भर खा ले फिर आ जा। तो 15 दिन केवल पानी पी करके रहता था, मरा नहीं। पानी पीने से आदमी जिंदा रहता है काफ़ी दिन तक। विनोबा भावे तो बहुत दिन तक रहे खाली पानी में। तो जब अन्न खाया तो अन्न खाने के बाद आया, बोले अब बोल, ऋग मंत्रों का उच्चारण करो। तो फटाफट बोलने लगा, यजु साम अथर्व सब। अब पिता ने पुत्र से समझाया कि देखो अन्न न खाने से तुम्हारा जो अन्नमय मन है ये तेजहीन हो गया था, और मन के तेजहीन होने से पुरानी बातें तुम धीरे 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 भूलते चले गए, तुमको याद नहीं आया। और जैसे बुझते हुए दिए के अंदर यदि ऊपर से तेल डाल दो और बत्ती ठीक कर दो, फिर प्रकाश देने लगता है। और तुमने अच्छी तरह से खाया तो उससे तुम्हारा मन जब परिपुष्ट हो गया तो अब तुम्हें पीछे के याद किए हुए सारी चीज़ें अच्छी तरह से आने लग गया। तो अन्न कैसा काम करता है? गुब्बारे नहीं होते, गुब्बारे तो कई गुब्बारे सादे होते हैं और कई गुब्बारे रंग बिरंगे होते हैं। बहुत सारे गुब्बारे के अंदर पता नहीं कैसे कैसे विज्ञापन वाले उसमें छपाते हैं, कहीं ऊंट बनाएंगे, कहीं बंदर बनाएंगे, कहीं हाथी बनाएंगे। लेकिन हवा निकल जाने के बाद जो गुब्बारा का जो रबड़ का अंश सिकुड़ जाता है ना, वहाँ न हाथी दिखेगा, न बंदर दिखेगा, न खरगोश दिखेगा, खाली जरा से लाल रंग का ये रबड़ दिखेगा बस। और अंदर हवा भर दिए जाने पर पूरा जब फैलने लगता तो उसके अंदर जो छपा हुआ चित्र है खुल करके बाहर आता है। उस गुब्बारे के समान ही तुम्हारा मन है। और इसके अंदर हवा भरने का काम कौन करता है? तो बोले जो तुम अन्न खाते हो, अन्नमय मन है। और खाया हुआ जो अन्न है उसके 3 भाग होते हैं। स्थूल अंश से शरीर बनता है, मध्यम अंश से मांस इत्यादि बनता है, और एकदम ज़्यादा जो स्थूल अंश है वो मलमूत्र बन करके निकल जाता है। अति सूक्ष्म जो अंश है ये अंदर जा करके मन को शक्ति प्रदान करके मन के अंदर छिपे हुए अनंत संस्कारों को उजागर करता है। इसीलिए ये जो मन से लेकर के स्थूल शरीर ये तुम्हारा अन्नमय है। कैसा है? अन्नमय है, अन्न प्रधान है ये। और इसके अंदर एक और शरीर है वो है प्राणमय शरीर। अन्नमय के अंदर प्राणमय, प्राणमय के अंदर इंद्रियां आएंगी, 10 इंद्रियां। कौन कौन से? क्रम से बोलो, 10 इंद्रियां बोलो। और 10 थोड़ी हुए? हाँ, बाघ पाणी पाद अपायु मिला के 10 हो गए। ये जो 10 के 10 जो इंद्रियां हैं शरीर के अंदर एक आकार बना करके रहते हैं। हाँ, शरीर की जो आकृति बनी है इंद्रियों से बनी है। किससे? सब ने अपने अपने स्थान बनाया, रहने की जगह बनाया। जैसे नगर बनता है, नगर में बोले ये सरकारी आवास ही होगा और बड़े बड़े डीएम इत्यादि वहाँ रहेंगे, मंत्री स्तर के लोग यहाँ रहेंगे, साधारण आदमी यहाँ रहेंगे, व्यापारी यहाँ रहेंगे, ये खरीद के रहेंगे, ये सरकारी मकान में रहेंगे। जैसे हिसाब बनता है वैसे शरीर के अंदर भी इंद्रियों ने अपनी 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 जगह बना के रखा। इतना अंश आँखों के लिए, इतना अंश नाक के लिए, इतना अंश कान के लिए, इंद्रियों के लिए, और ये जो अंदर मेढक जैसा उसके लिए जिह्वा, रसना, हाथ पैर आदि। और ये आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं। जुड़े होने से शरीर के ही आकृति की एक प्राण की आकृति अंदर बनती है, उसको बोलते प्राणमय आत्मा। क्या बोलेंगे? अच्छा, उसके अंदर मनोमय आत्मा है। हाँ, उसके अंदर
और मनोमय के अंदर विज्ञानमय आत्मा है, विज्ञानमय के अंदर आनंदमय, आनंदमय के अंदर केवल आनंद है। आनंदमय के अंदर उसी को ब्रह्म भी बोलते हैं। ठीक है। और सृष्टि के प्रक्रिया बताया जा रहा, तो कहले सबसे पहले माया में, गुणमयी माया में कालवृत्ति के द्वारा परमात्मा की दृष्टि पड़ने से, परमात्मा की शक्ति से उसके अंदर एक दूसरी नई चीज़ उत्पन्न हो गई। उसका नाम क्या पड़ गया? विज्ञान आत्मा, माने समष्टि बुद्धि, जिसको महान तत्व बोला जाता है। यदि संसार में ये जो बुद्धि नाम का तत्व न हो तो पूरा जगत एकदम पत्थर जैसा बन के रह जाएगा। ये बुद्धि का ही वैभव है। यदि मान लो बुद्धि, किसी को खराब करने के लिए क्या बोला जाता है? हाँ भागीरथ जी, किसी को खराब करने के लिए क्या कहा जाता है? हाँ नहीं, बिगाड़ के फिर बोलोगे। जो है उसको ऐसा बोलने के लिए क्या कहा जाए? उलाहना देते ना। तो ये अंतिम शब्द, तू बड़ा बुद्धिहीन है। हाँ क्या बोलते हैं? धनहीन होना कोई खराब बात नहीं है। हाँ अंगहीन होना कोई खराब बात नहीं है। जमीन न होना ये भी कोई खराब चीज़ नहीं है। कुटुंब न होना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि बुद्धिहीन हो गया तो इससे गया बिता और कोई नहीं। यदि बुद्धिमान है तो बाकी कोई चीज़ न रहने पर भी बुद्धि से उसका काम चलेगा। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण अंश यदि कोई है तो बुद्धि है। ठीक है। सृष्टि के आदिकाल में यही उत्पन्न हुआ और इसका नाम क्या रखा गया? बोले विज्ञान आत्मा रखा गया। इसीलिए एक विज्ञानम आत्मदेहस्तम विश्वम व्यंजन, जहाँ जहाँ शरीर होगा वहाँ वहाँ विज्ञान आत्मा विद्यमान है। जैसे जहाँ जहाँ घड़ा होगा वहाँ वहाँ पर घड़े के अंदर आकाश होता है, वैसे जहाँ जहाँ शरीर होगा वो शरीर चाहे किसी का हो, देवता का हो, गंधर्व का हो, यक्ष का हो, किन्नर का हो, मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, जहाँ जहाँ शरीर रहेगा शरीर के अंदर शरीर के संवेदना को प्रकट करने वाला विज्ञान आत्मा विद्यमान रहता है। ये विज्ञान आत्मा सृष्टि के आदिकाल में उत्पन्न होने वाले महत्त्व का ही एक अंश विशेष है। आत्मदेहस्तम विश्वम व्यंजन स्तमोनुद, इसी का काम है। संसार में क्या है क्या नहीं है इसको दिखाने का काम विज्ञान ही करता है। तू काला है, तू गोरा है, तू लंबा है, तू ठिंगना है, तू फलाना है, ये जो बोला जाता है ना, जब तक तुम्हारे अंदर बुद्धि रहेगी तब तक इस प्रकार की बातें करोगे। यदि बुद्धि नहीं होगी तो इनमें से कोई बात होगी नहीं। पूरे जगत को यदि प्रकाशित करने वाला कोई चीज़ है तुम्हारे अंदर की बुद्धि है। अब इसको पढ़ो तो, ततो अभवत महत्तत्वम अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मस्तदेहस्तम विश्वम व्यंजन स्तमोनुद। और ये जो ज्ञान प्रदान करने वाला जो विज्ञान है, ये तम माने अज्ञान को खाता है और विज्ञान को प्रकट करता है। अज्ञान को खाता है और विज्ञान को प्रकट करता है। वस्तु के विज्ञान को प्रकट करता है अज्ञान को खा करके। और इसी का नाम क्या है? तो बोले इसी का नाम चिदाभास है। चिदाभास है। चित्त माने आत्मा, आत्मा के समान जिसकी प्रतीति होवे, बिल्कुल आत्मा जैसा ही लगे, साक्षात आत्मा नहीं है, किसी जड़ उपाधि के अंदर आत्मा का प्रतिबिंब प्रतिफलित होकर के दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसका नाम रखा शास्त्रकारों ने चिदाभास। क्या बोलते हैं? चिदाभास का मतलब जैसे शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप को देखते हो तो शीशे में क्या दिखता है? हाँ शीशे में आप अपने आप को देखते हो। हाँ शीशे में आप अपने आप को देखते हो क्योंकि दिखाई दे रहा है। दिखाई देना इसका नाम है आभास। हाँ दिखाई देना इसका नाम है। और जो सामने है वही शीशे के अंदर दिखाई पड़ता है। इधर चित्त माने आत्मा सामने है, इसीलिए आभासित हो रही बुद्धि के अंदर, इसलिए उसका नाम चित्त आभास ऐसा रखा। इसी चिदाभास को समष्टि
विज्ञानमय महत्तत्व ऐसा संज्ञा दिया गया। सोप्यंश गुण कालात्मा भगवत दृष्टि गोचरा आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्या शिश्रिक्षया। शीशे में आपका मुंह दिखता है, बोलो, शीशे के सामने खड़े हो जाओगे आपका मुंह दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा? सबको दिखता है। कोई भी शीशे के सामने खड़ा होगा उसको अपना मुंह दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ बोलो, कोई भी शीशे के सामने खड़ा होगा उसको अपना मुंह दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये किस अवस्था में दिखेगा? जब तुम देखना चाहोगे तब दिखेगा देखना, यदि नहीं चाहोगे तो नहीं दिखेगा। आंखों के पलक बंद कर दोगे तो शीशे में आपका चेहरा आपको दिखेगा? देखना चाहने वालों को दिखेगा, जो देखना नहीं चाहता होगा उसको नहीं दिखेगा। और आँख वाला होगा उसको दिखाई देगा, जिसकी आंखें नहीं होगी शीशे में अपना चेहरा वो आदमी देख नहीं सकता है। ये बात बैठी। अच्छा, देखना चाहने वाले को दिखेगा, हाँ, देखना चाहने वाले को दिखेगा। इसीलिए बुद्धि नाम का जो तत्व है, ये तत्व प्रकृति के अंदर विद्यमान रहता है, लेकिन उस बुद्धि को लक्ष्य करके परमात्मा ने दृष्टि डाली, तब बुद्धि में परमात्मा जैसा ही कोई चीज़ आभासित होने लगा। उसी को विज्ञान आत्मा बोलते हैं, उसी को महत्तत्व बोलते हैं, उसी को छोटी भाषा में यदि बोला जाए तो चिदाभास भी बोला जाता है। उसको क्या बोलना चाहिए? उसी को चिदाभास बोला जाता है। सोपी चिदाभास अंश गुण कालात्मा भगवत दृष्टि गोचर। उस चिदाभास को भी परमात्मा देखने लगा। शीशे के सामने खड़े हो करके खाली मुंह ही देखते हो कि अपनी आँखों को भी देखते हो? मुंह देखते हो, आँखों को देखते हो, दाढ़ी बना करके कितना बना कितना नहीं बना बिगाड़ते हैं, और उसको लोग कहते बनाते हैं। ये भाषा भी गजब है। हाँ भागीरथ जी, ये जो दाढ़ी बनाते हो कि बिगाड़ते हो? हाँ बाकी तो बिगाड़ते हैं। ये बिगाड़ने को भी दुनिया की भाषा में बनाना बोलते हैं। हाँ, तभी कबीरदास ने कहा दुनिया उल्टा बोलती है। बने हुए को खोया, हाँ, वो जो दूध को गर्म करके कढ़ाई में खुरपी घुमा घुमा के जो सार अंश बचता है, ये तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसको कहते खोया। हाँ, और एकदम सोने के समान चमकता हुआ मीठा रस वाला जो फल है, कितना रंग भी बढ़िया दिखता है, आधा हरा और आधा लाल, कहीं कहीं पर पूरा लाल, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसका नाम क्या बोले? नारंगी। हाँ, जिसमें रंग है उसको नारंगी बोलते हैं, और जो गरम करके बढ़िया बनाया उसको खोया बोलते हैं। बना कि खोया। और जो चलती है उसको बोलते गड़ी, उसी से गाड़ी बना है। हाँ, गड़ी हुई जमीन में जिस खूंटा गाड़ना बोलते हैं ना, तो माने एक जगह स्थिर रहने वाले को, चलने वाली चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। आदमी उल्टी भाषा बोलता है। हाँ, है कुछ और वो जो क्या रेजर क्या लेकर के जो भगवान की दी हुई दाढ़ी को पूरा बिगाड़ देता है, साफ करता है, शीशे में देखता है, कहता है कि हमने बनाया। अरे तुमने बनाया कि बिगाड़ा? हाँ, आदमी हर काम को बिगाड़ करके बोलता है कि मैंने बनाया। बोलो, आदमी क्या करता है? हाँ, वो बोलता है, ये जो महाराष्ट्र के एक इलाका है जिसमें मूंग बड़े अच्छे फलते हैं, मूंग के दाल नहीं होता है, और इतने मोटे दाने के होते हैं और इतने चिकने अच्छे छिलके वाले होते हैं, और उसको थोड़ा सा पानी में डुबा करके आँख के पलक के अंदर डालोगे तो अंदर पूरा घूम करके आके बाहर निकलेगा, जरा भी गड़ेगा नहीं। हाँ, ऐसा मूंग वहाँ होता है। अच्छा, अब आदमी क्या करता है कि ऐसे मूंग को ले जाके रात भर पानी में भिगा देगा, वो फूल जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, फट जाएगा।
और उसके बाद ले जा कर के नाश्ता बनाया। क्या बनाया? बोले मूंग बनाया। अरे भले आदमी, तुमने मूंग बनाया कि मूंग बिगाड़ा? मुंह नहीं, मूंग। हाँ, मूंग, मूंग समझ में आया? वो तो गल गया, बिगड़ गया, खराब हो गया, उसको आप बनना बोलते हो। चावल कितना अच्छा पहले सफ़ेद हाथ में ले करके ऐसा देखते थे और ले जा करके पानी में उबाल करके उसको गलाया। बोले क्या किया? हमने भात बनाया, दाल बनाया, रोटी बनाया। अरे रोटी बनाया कि आटा बिगाड़ा तुमने? क्या किया? संसार का हिसाब है, जिसको तुम बिगाड़ते हो उसको बनाना बोलते हो, जिसको बनाते हो उसको बिगड़ना बोलते हो। संसार की भाषा अलग होती है। और ये जो चिदाभास जो होता है शीशे के अंदर, तुम अपने जैसा ही कोई चीज़ दिखाई पड़ता है तो उसमें उसकी हर चीज़ को देखते हो और मेरा बोल करके देखते हो। ये मेरा चेहरा शीशे के अंदर देख रहा है, देखो आँखें कैसी है, देखो नाक कैसा है, देखो दांत कैसा है, काला है कि नहीं है, सड़ा है कि नहीं है, तंबाकू से बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, बचा तो कितना बचा, उस पर बहुत देर तक देखते रहते। शीशे के अंदर अपने चेहरे को जितने देर भी देखते रहोगे, जैसे आप हो वैसे ही बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। लेकिन बुद्धि रूपी तत्व के अंदर पड़ने वाला परमात्मा का जो चित्त का आभास है, उस चित्त को व्यापक परमात्मा अपनी स्थिर दृष्टि से देखता रहता है। उसके देखने से उस विज्ञान आत्मा के अंदर भी एक नई विकार आ जाती है। हाँ, उस विज्ञान आत्मा के अंदर विकार आने का मतलब है कि नया कार्य उत्पन्न होता है। वो क्या बना? आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्या सृष्टिया, संसार की सृष्टि करने के लिए ये जो महत्त्व को अच्छी तरह से उस परमात्मा ने देखा, तो लगातार देखते 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 महत्त्व के अंदर विकुर्वन माने शर्म आना। क्या बोलते हैं? ये जो रासलीला वाले नहीं होते लड़ू, रासलीला कंपनी होती ना, वृंदावन में बहुत है, आपने देखा भी होगा। वो वृंदावन में चलने वाली रासलीलाएँ देखिए, देखिए पहले बहुत प्रसिद्ध थे। राम स्वरूप की रासलीला बहुत अच्छी होती थी, सजीव, ऐसा लगता था कि कृष्ण की लीला देख रहे हैं। और उनके साथ में काम करने वाले थे, बाद में उन्होंने अलग कंपनी बना ली, उनका नाम था हरगोविंद। ये दोनों बड़े प्रसिद्ध हुए, राम गोविंद और राम स्वरूप और हरि गोविंद। अब दोनों ही नहीं रहे, दोनों ही नहीं रहे। राम स्वरूप तो सांसद भी बने थे, हाँ, सांसद भी बने थे, बड़े प्रसिद्ध, उनको पद्म भूषण का पुरस्कार भी मिला था और बड़ा अच्छा उनका गला था। हरगोविंद भी ऐसे संगीत में निपुण थे। जब बच्चे थे तो ये दोनों कभी राम बनते थे, कभी कृष्ण बनते थे। थोड़े बड़े हो गए तो बलराम बनने लगे और फिर बाद में कभी दशरथ बन गए। और ऐसे रामलीला में रास के लड़के ऐसे होते, उनके पदोन्नति ऐसे होती, पहले राम बने और बाद में अंत में जाके शरीर यदि मोटा हो गया तो फिर रावण भी उन्हीं को बनाते थे। लड़के ही तो है, हाँ, वो तो बना हुआ है ना, असली राम तो है नहीं, बना हुआ है। अच्छा, अब ये जो रामलीला के राम, हाँ, रामलीला की जो राम है, और एक बार हमने भी इलाहाबाद में एक मंडली को बुलाई थी, थोड़ा रामलीला देखे, तो उसमें 18 लड़के थे छोटे छोटे। और इलाहाबाद कुंभ में थोड़ी सी ज़मीन मिलती है, पूरे कैंप लगाने के लिए जितने भी ये अपनी बिल्डिंग खड़ी है इतनी तो ज़मीन मिलती हो, और उसमें रसोई घर भी वहीं बनाओ, लोगों को रहने के लिए शिविर भी बनाओ, ये भी करो, बाथरूम भी। तो ये जो रासलीला के जो लड़के हैं ये दौड़ करके जावे और जहाँ शौचालय है उसमें आजू बाजू कर देवे, हाँ, आजू बाजू ऐसे बने जो वो सफाई ना हो सके ऐसी जगह जा कर के गंदा करके आते हैं। और है वो भगवान, कुछ बोल तो सकते नहीं। फिर वो लीला संचालक को हमने कहा, देखो आपके भगवान ने वहाँ गंदा किया, हाँ, भगवान ने शौचालय गंदा किया, इनको संभालो। और वो डंडा लेकर के गए, ए राम इधर आ। अब वो डर गए, तुमको ये भी नहीं आए? अरे हम वहाँ स्टेज में तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम ससुर हम ठीक कर देंगे, समझे? जो चुप हो गया एकदम। अच्छा, शर्मा गया वो। दूसरे दिन से चुपचाप वो बाल्टी में पानी लेकर के जाए
और सही जगह बैठे और सही जगह करके चुपचाप लौट करके चले। तो ये क्या चीज़ है? संकोच में आ गया, शर्म में आ गया। क्या हुआ? किसी ने गलती देखा तो आदमी संकोच में आ जाता है, शर्म में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की दृष्टि महत्त्व के ऊपर लगातार पड़ने से वो महत्त्व शक पकाया। हाँ, क्या बोलते हैं? ये शब्द बोलो तो, शक पकाना बोलो, शक पकाना बोलो, ठीक से बोलो, सुनाई नहीं पड़ रहा है, बोलो। तुमसे बढ़िया तो ये कुमार टोली में जो मिट्टी की मूर्ति बना रहे उनकी मूर्ति बोलती है। हाँ? गणेशो, हाँ? क्या बोलते हैं? मिट्टी के गणेश को शक पकाना बोलो तो। हाँ, काफ़ी हवा भरने से वो साइकिल थोड़ी सी चलने लायक बनती, नहीं तो ऐसे ही रहती हो। अच्छा, ये शब्द का अर्थ क्या है? शक माने संशय, शक माने, पक माने पकना, परिपक्व होना। हाँ? कहीं किसी ने हमको देख तो नहीं लिया, ये शंका है। ये क्या है? हम सही काम नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कोई हमको देख तो नहीं रहा है, इसको क्या बोलते हैं? शक बोलते हैं। और वो शक और पक्का और पक्का और पक्का, बिल्कुल पक्का हो गया तो फिर आदमी अपने आंखों से झेंपने लगता है। हाँ? आंख से झेंपने लगता है। ये झेंपना क्या चीज़ है? तो बोले ये उसके शर्म की अनुभूति है। ये क्या है? ये जो शर्म क्या चीज़ है? ये व्यक्ति के अंदर होने वाला नया व्यक्तित्व का विकास है। शर्म क्या चीज़ है? ये एक व्यक्ति जो पहले दिख रहा है उसके अंदर एक भावमय नया व्यक्तित्व उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार विज्ञान आत्मा के ऊपर परमात्मा की दृष्टि पड़ी तो ये जो विज्ञान आत्मा वो तो चिदाभास था ना। हाँ, क्या था? चित्त माने आत्मा नहीं था, चैतन्य नहीं था, चैतन्य के समान दिख रहा था। तो मैं चैतन्य के समान दिख करके चित्त कहला रहा हूँ, परमात्मा ने मुझे देख लिया तो मेरा तो भेद ही खुल जाएगा। भेद खुल जाएगा तो मैं तो किसी काम का नहीं, आभास हूँ। शीशे के अंदर दिखने वाला जो चेहरा है वो कभी उस चेहरे ने आपसे बोला है हमको भी सुबह सुबह चाय ला के पिलाओ? शीशे के अंदर चेहरा देखोगे, शीशे में दिखने वाले चेहरे ने कभी कहा कि मुझे भी चाय पीना है, तुम तो पीते हो? कभी बोला है? वो तुम नहीं हो, तुम्हारा आभास है। वो क्या है? तुम्हारा आभास है। आभास कभी भी तुम जो काम करोगे सारा का सारा काम वो नहीं कर सकता, उसके बस का नहीं है। और उस आभास को किसी ने सही मान करके पूजा करना शुरू कर दिया तो ऐसी स्थिति में वो आभास भी अंदर से संकुचित होने लगता है, शक पकाने लगता है। इस संकोच की अवस्था में क्या करूं और क्या न करूं की जो बात होती है, मैं मरूं कि जिंदा रहूं, ये जमीन फट जाए तो इसके अंदर चला जाऊं, इस प्रकार की जो बातें होती है, ये एक व्यक्ति के अंदर नया व्यक्तित्व की उत्पत्ति मानी जाती है। विज्ञान आत्मा माने महत्त्व के ऊपर परमात्मा की दृष्टि पड़ने से ये जो चिदाभास है संकुचित हो गया। इसके संकुचित होने से उसके अंदर एक अहम नाम का कोई तत्व प्रकट हो गया। हाँ? शरीर के सारे अंग प्रकट करने योग्य नहीं होते हैं, बोलो। शरीर के सारे अंग प्रकट करने योग्य नहीं होते, माने दिखाने लायक नहीं होते, इसीलिए तो कपड़ा पहनते हैं। शरीर के सारे अंग दिखाने योग्य नहीं होते, गोपनीय अंश होते हैं और गोपनीय अंग को ढकने के लिए कपड़े पहने जाते हैं। ये समझ में आया? और ये जो कपड़ा पहन करके बैठने वाला आदमी, हाँ, कपड़ा पहन करके बैठने वाला आदमी, कभी उससे गलती हो गई और कोई जगह ऐसा रह गया और असावधानी से वो जो ढकने योग्य अंग दिखाई आजकल तो जानबूझ के उसी जगह फाड़ते हैं। हाँ? आजकल नया पैसा नहीं बोल, जो ढकना चाहिए उसको फाड़ देते हैं, कपड़ा फाड़ के और उजागर कर देते हैं। ये इसको निर्लज्ज समाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
निर्लज्ज समाज बोलते हैं। और यदि ऐसा किसी ने देख लिया तो मेरा तो क्या होगा, इस ढंग से शर्म खाने वाला जो आदमी है उसके अंदर संकोच नाम की एक नई चीज़ उत्पन्न होती है। वैसे विज्ञान आत्मा चिदाभास है, उस चिदाभास को रुचिपूर्ण दृष्टि से जब परमात्मा ने देखा, भगवान ने देखा, तो ये चिदाभास संकोच में पड़ के क्या करूं क्या न करूं ऐसा विचार करने लगा। शर्म के मारे उसने अपने आप को ढकने की जो कोशिश किया, ये जो ढकने की कोशिश किया उसमें सबसे पहला जो आवरण था उसका नाम क्या है, तो बोले उसी का नाम है अहंकार। क्या बोलते हैं? चिदाभास में, शब्द ठीक याद रखो, चिदाभास में परमात्मा की दृष्टि पड़ने से जो चिदाभास संकुचित होकर के अपने आप को ढकने के लिए आवरण ओढ़ने लगा, तो वही आवरण क्या बना, अहंकार बन गया। वो बन गया, ये पहले भगवान के बाद उनकी दृष्टि के बाद दृश्य का न होना, दृश्य के न होने के संकल्प करते ही उस परमात्मा के हृदय के अंदर एक प्रकार से महात्मा ने बुद्धि तत्व की उत्पत्ति, उस बुद्धि के बाद उसी बुद्धि में परमात्मा ने अपनी दृष्टि डाली तो चिदाभास उत्पन्न हुआ। ये चिदाभास संकुचित हो गया तो उसके अंदर से विशेष रूप से अहंकार की उत्पत्ति हुई। ये जो अहंकार की उत्पत्ति हुई, ये जो अहंकार की उत्पत्ति हुई वो देखो, महत्तत्वाद विकुर्बाणात पढ़ो, महत्तत्वाद विकुर्बाणात अहम तत्वम व्यजायत कार्य कारण कर्त्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोमय। ये जो अहंकार नाम का जो तत्व है ना, ये कैसा है, इसको अलग अलग खंड खंड में लिखो। ये अहंकार कैसा है, कार्य आत्मा। नंबर 1 लिखो, अहंकार कैसा है, कार्य आत्मा, कार्यों को संपादित करने वाला आत्मा होने से उसको कार्यात्मा बोलते हैं। दूसरा क्या है, कारण आत्मा। कारण आत्मा, हर आदमी के अंदर ये बात होती, मैं भी दुनिया में कुछ करके दिखाऊंगा। लोगों ने हमको सोच क्या रखा है, हम कोई ऐसे वैसे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ कर सकते हैं। और ये भाव लेकर के आदमी जब आगे बढ़ता तो वास्तव में कुछ कर ही लेता है, और उस अवस्था में उसका नाम क्या पड़ेगा, कारणात्मा। क्या बोलेंगे, नंबर 1 कार्यात्मा, दूसरा है कारणात्मा, और तीसरा क्या है, तो बोले सब कुछ करने के बाद तुम्हारे अंदर एक अहम भाव जगता है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं यदि कोशिश करूँ तो बड़े बड़े काम को सिद्ध कर सकता हूँ। ये जो कर्तापना, ये अहंकार के अंदर ये तीनों बीज छिपे हुए रहते हैं। कार्य, क्या क्या कह रहा, कार्य कारण कर्तृत्व, कार्य कारण कर्तृत्व। ये जो दूसरे को थप्पड़ मारना ये कार्य है, दूसरों को थप्पड़ मारना कार्य है। और थप्पड़ मारने से सामने वाला भी चुप थोड़ी बैठेगा, वो भी तो देगा। तो उससे थप्पड़ खाने में तुम कारण बने। पहले तुमने यदि नहीं मारा होता तो बाद में वो तुम्हें मारने के लिए नहीं दौड़ता। तुम यदि शांत रहते तो सामने वाला भी शांत रहता। तुमने पहले प्रवृत्त होकर के किसी को थप्पड़ मारा तो जवाब में वो भी थप्पड़ मारेगा, और उसने जो थप्पड़ मारने के लिए उठाया उसमें तुम स्वयं कारण। तुम्हारी प्रवृत्ति के चलते सामने वाले को गुस्सा आया, नहीं तो वो तो आराम से पड़ा हुआ था, क्या जरूरत थी उसको। तो इस प्रकार दूसरे के प्रवृत्ति में हेतु बन करके जाने वाले को कारणात्मा बोलते हैं, और उसके लिए पहले जो कुछ कार्यकलाप संपादन करता है उसको कार्यात्मा बोलते हैं। और ये सब करने के बाद मैंने भी उस आदमी को ऐसा कुछ करके दिखाया, बेटा जीवन भर याद रखेगा मैं ऐसा करता हूँ। ये क्या, ये करता। अहंकार के 3 रूप हैं, कार्य रूप, कारण रूप और कर्तृत्व रूप।
कार्य, कारण, कर्तृत्व, ये अहंकार के 3 रूप हैं। और आखिरी ये तो इसके रूप बन गए, स्वरूप बन गए। सामग्री क्या है, कैसे बना? अहंकार के अंदर क्या क्या सामग्री है? अहंकार के अंदर सामग्री क्या क्या है? समोसे में क्या क्या सामान रहता है? समोसा सिंघाड़ा बोलते हैं। हाँ, बंगाल में समोसे को सिंघाड़ा बोलते हैं, लेकिन आप लोग खाते हो, क्यों सिंघाड़ा बोलते किसी को पता नहीं। हाँ, विनोद जी क्यों सिंघाड़ा बोलते हो, जानते हो? हाँ हाँ, फेस होता है, तो वो सिंघाड़े को क्यों सिंघाड़ा बोलते हैं, वहाँ भी तो सवाल हो सकता है। हाँ, बहुत सारे शब्द बहुत समय तक चलने से अपना अर्थ खो देता है और एक रूढ़ में चलता है। आड़ा माने टेढ़ा, बोलो आड़ा माने, हाँ, आड़ा माने टेढ़ा। और सींग, गाय का जो सींग है ऐसे ऐसे सीधा जाएगा, और समोसे का जो सींग होता है ऐसा होता है। आड़ा सींग की आकृति जिसके अंदर निकला उसको बोलते हैं आड़ा सिंघाड़ा। हाँ, ठीक है ना? असली अर्थ यहीं से, ये शब्द ही यहीं से बना है। हाँ? टेढ़े नोक वाला जो समोसा है उसको आड़ा सींग वाला करके सिंघाड़ा बोल दिया। ये बंगाल में सिंघाड़ा बोलते हैं, और जगह तो नहीं बोलते हैं। और वो जो पानी के अंदर फलता है उसका भी ऐसे होता है, सीधा ऐसा नहीं होता। वो सींग कांटा ऐसा निकला होगा, ऐसा निकला होगा, ऐसा निकला होगा। आड़ा माने टेढ़ा सींग निकला हुआ होने से उसका नाम पड़ गया सिंघाड़ा। ठीक है? अच्छा, ये तो उसकी प्रवृत्ति हो गई। सवाल है कि ये बना किससे? ये बना, इसमें एक सामग्री है मैदा, एक सामग्री है। ये जो समोसे को पहले मैदे में घी डाल करके मलते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद बेलते हैं। हाँ, ऊपर बेलन और नीचे वो रख करके बेलते हैं। बेलने के बाद उसको एक ढंग से मोड़ते हैं, मोड़ करके उसकी इससे खाली जगह बना करके फिर उसमें आलू को उबाल के मसाले में सेक करके, और पता नहीं चटपटा बहुत बढ़िया। यदि अच्छा सा समोसा खाना चाहते हो तो मसाला बनाना पहले सीखना चाहिए आदमी। कोशिश करके देख लो। आज तो सोमवार है, घर में जाके कल मंगलवार को बना सकते हो। साबुत धनिया, हाँ, करना तो है नहीं, बोल लो क्या है? साबुत धनिया बोलो। इसके लिए भी आलस। हाँ, 20 मिनट में एक बार बोलो, बोलता हो तो सब मुश्किल से आया कर रहे हैं। हाँ, साबुत धनिया बोलो। वैसे साबुत मेथी और साबुत जीरा, इन 3 चीज़ों को तवा गरम करके उसमें हल्का हल्का सेकना चाहिए। हाँ? धनिया को सेको, जीरा को सेको और मेथी को सेको। तीनों के समान मात्रा रखना, बराबर बराबर रखना, और बिल्कुल लाल हो, ऐसा दबाते चुर करके दब जाए, माने काला नहीं होना चाहिए। ऐसा सेक करके और गरम गरम में उसको सिलबट्टे में पीसो। हाँ, याद रहेगा भागीरथ जी, याद रहेगा? नहीं, आप तो ऐसा बोलो बना के दो तो खाने का याद रहेगा। हाँ, सादा सा काम है। सबसे बढ़िया मसाला यही है। हाँ, धनिए को सेक करके पीसना, मेथी को सेक करके पीसना, जीरा को सेक करके पीसना। इन तीनों को मिला लो, और मिला करके उबले हुए आलू को जो मसाला सेक उसमें घी में पहले छोंक मारते हो ना, उसमें ये मसाला दे करके फिर ले जा करके वो मैदे के खोखे के अंदर भर के बना के कल ला के देखो तो मालूम पड़े। हाँ, देखने के लिए भी आदमी, एक आदमी से हमने कहा कि हमने आज दाल बनाई, तू ज़रा चख के देख ले। तो कटोरी में ले लिया, कैसा है, नमक वगैरह ठीक है? स्वामी जी थोड़ा था इसीलिए थोड़ा और दे दो। तो ले ले। ये अकेले में इसका स्वाद नहीं आ रहा, इसमें चावल भी मिला दो। फिर हमने एक थाली में पूरा हो जाके कोने में बैठ के खा गया। और अब बता ठीक है?
बोले थोड़ा सा और दे दो फिर बताऊँगा। मैंने कहा ले तू तो अच्छा मिल गया। ये चखने के लिए बोला तो ये पूरा का पूरा छकने लगा, चखने को उल्टा कर दिया उसने। हाँ अच्छा, तो तरीका बताने के बाद यदि बना के लाओगे तो हम भी चखना छकना दोनों ही कर लेंगे ना। हाँ हो सकता है। तो ये समोसे के साधन उपादान बोलते हैं। एक हो गया मैदा, दूसरा हो गया घी। तेल में तला हुआ समोसा इतना बढ़िया नहीं होता, घी में होना चाहिए। तीसरा हो गया आलू, चौथा हो गया मसाला। मसाले के अंग में हो गया मेथी, जीरा, धनिया, वो भी साबुत पहले सेक करके सिलबट्टे में पीस करके, साथ में नमक भी होगा, काला नमक भी हो, पता नहीं क्या क्या और भी। जितनी चीज़ें अच्छी अच्छी मिलाते चले जाओ सही मात्रा में, फिर समोसे के जो अंदर का मसाला बढ़िया बनता चला जाएगा। इतनी चीज़ें मिला करके मैदे से ढक करके आड़ा आड़ा सींग निकाल करके जो बनाओगे, एक सींग इधर जाएगा, एक सींग इधर आएगा, एक सींग नीचे की ओर, ये मिला करके क्या बना, ये कलकत्ते का तिवारी जी का सिंघाड़ा बन गया। हाँ इसमें तिवारी जी प्रसिद्ध है, और लोग भी बनाते हैं। हल्दीराम वगैरह भी बनाते हैं और भिकाराम भी बनाते हैं। उन लोगों के छोटे छोटे होते हैं, 8-10 दिन रखा जा सकता है ऐसा। और तिवारी जी का जो होता है आज ले लो और आज ही खा लो, मोटा सा होता है। तो ये इसमें उपादान क्या है, मैदा, घी, नमक, मसाला, आलू और अन्य चीज़ें मिलाकर के जैसे समोसा बनता है, ठीक इसी प्रकार ये जो अहंकार नाम का जो तत्व है, इसमें क्या क्या सामग्री मिली हुई है ये बताओ। तो बताते हैं इसमें एक तो है पंचभूत। अहंकार में उपादान कौन है, भूत। भूत पंचक माने, भूत पंचक का मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 जो भूत हैं ये अहंकार का सामग्री है समोसे के समान। और साथ में इंद्रियां, जैसे समोसे में आड़ा जो सींग है उसको मिला के सिंघाड़ा नाम देते हैं। ये जो इंद्रियां ही ये जो अहंकार के अपना विशेष परिचायक तत्व है, इसीलिए इस इंद्रिय को लेकर के भूतमय, इंद्रियमय और साथ में अहंकार को आगे आकार प्रदान करके प्रवृत्त करने वाला इसकी आत्मा मन है। इसीलिए ये जो अहंकार कैसा है, भूतमय है, इंद्रियमय है और मनोमय है। हाँ भूतमय, इंद्रियमय और मनोमय। और विचार करके कभी भी देखोगे अहंकार में कितनी चीज़ें हैं तो इतना ही मिलेगा। या तो आदमी तो मुझे मुँह चिढ़ाता है, एक मुक्का उठा के मारूंगा तेरे 32 ही नीचे गिर जाएंगे। गाड़ी में कभी कोई झगड़ा होता है ना, तो एक आदमी इधर की सीट में था, एक इधर, तो इधर वाले ने इधर उसके सीट के नीचे सामान रख दिया। बोले इसको हटा, मैं अपना सामान रखूँ। अरे पड़ा है तुम्हारा सामान उधर रह जाएगा, उसको क्यों हटाता है। करते करते विवाद हो गया और इधर वाला बुढ़ा था और इधर वाला जवान था। बोले बुढ़े एक मारूंगा तेरे 32 ही नीचे आ जाएंगे। तो वो बुढ़ा ऐसा था, तू मेरी 32 ही क्या नीचे ला, उसकी नकली दांत थे उसको निकाल के देखे, मैं पहले ही नीचे उतार देता हूँ, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। हाँ जिसके असली दांत होते तब तो कोई तोड़ भी सकता, ये तो मेरा तो पहले ही नकली है। आया समझ में। तो अहंकार शरीर को लेकर के होता, मेरे अंदर ताकत है, बल है, उठा करके एक मारूंगा बुढ़े के 32 ही गिर जाएंगे। ये क्या है, ये भूतमय अहंकार है। तुमने मेरी चीज़ें चोरी करके इधर नीचे दबाया, हमको नहीं दिखाई देता है क्या, मेरी भी आँख है, समझे, ये इंद्रियमय अहंकार। और ऐसा मत सोचना कि मैं आंख बंद के सोया पड़ा हूँ तो तुम जो कुछ भी बोल रहे हो हमको सुनाई नहीं पड़ता। हमको सब सुनाई पड़ता, तुमने मेरे सोते समय क्या बोला था, हम अंदर से जगे हुए थे, समझे। ये मनोमय अहंकार बोल रहा है। कितना है, भूतमय और उसके बाद इंद्रियमय और इसके बाद मनोमय। ये 3 साधन के द्वारा अहंकार तत्व बना है। इसीलिए महत्त्वाद विकुर्बाणाद अहं तत्वं व्यजायत कार्य कारण कर्तात्मा। ये अहंकार
कार्य रूप है, ये अहंकार कारण रूप है, ये अहंकार कर्तृत्व वाला है, और ये अहंकार भूतमय है, ये अहंकार इंद्रियमय है, ये अहंकार मनोमय है। इस प्रकार महत तत्व के अंदर अहम तत्व की उत्पत्ति हुई परमात्मा के देखने से। ये हो गया 29वां श्लोक। ये क्रमशः सृष्टि के विकास ऐसा लिखा। इसके बाद आया ये अहंकार के अंदर आगे क्या क्या विकृतियां होती है। हम लोग जिसको कार्य कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में इसको विकृति बोलते हैं। हाँ, शास्त्रीय भाषा में विकृति बोलते हैं। जैसे सिंघाड़ा, बोलो भागीरथी, सिंघाड़ा, समोसा बना हुआ, 3 उसके सींग, एक इधर एक इधर एक नीचे की ओर। जब खाओगे तो उसके तीनों सींग को छोड़ोगे कि बर्बाद करोगे? वहीं से चबाना शुरू करते हो। हाँ, आड़ा सींग को ही सीधे मुंह में लेकर के हजम करना शुरू करते हो। हाँ, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमने अच्छा काम किया, बढ़िया समोसा खा लिया, लेकिन समोसा ये बोलेगा कि इसने मेरा बर्बाद कर दिया। हाँ, मेरी कितनी अच्छी आकृति और शोरूम में कैसा बढ़िया सजा हुआ मैं था, और इसने खा करके मेरे आकार को, गले के नीचे उतरने के बाद बाहर का भोजन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, सारा खराब हुए बिना गले के नीचे उतर ही नहीं सकता। और इसको असली भाषा में विकार बोलते हैं। असली भाषा में विकार बोलते हैं। इसीलिए महत्त्वाद विकुर्वाणाद अहम तत्व व्यजायत कार्य कारण कर्तात्मा भूतेन्द्रिय मनोमय। और ये जो अहंकार जब विकृत होने लगता तो इसके विकृत होने के 3 तरीके हैं। वो 3 तरीके फिर शाम को बताएंगे। आज फिर कमल की पूजा भी है ना, आज इतने रहने दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।